नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है, यूपी प्रेस से जुड़े सभी अपडेट हम लेकर आते हैं और आज का अपडेट आपके लिए बहुत अहम होने वाला है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं लेखपाल भर्ती अपडेट के लिए। और काफ़ी बच्चे पैनिक हैं, यानी कि वो बच्चे भी जिन्होंने 2022 में अपनी ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हैं, वह बच्चे तो पैनिक हैं ही हैं, परंतु जो नए स्टूडेंट हैं और जो 2024 में सपना देख रहे हैं लेखपाल बनने का और इंतजार कर रहे हैं बहुत लंबे समय से लेखपाल नोटिफिकेशन का, और उन्होंने पैट इसी उम्मीद से दिया 2023 का कि शायद 2024 में जो आपकी वैकेंसी आए, तो वहीं पर जो है कोर्ट के फैसले को देखते हुए जो है अब जनता जो है स्टूडेंट पैनिक हो गए हैं और बार बार एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या 2025 में आएगी नई भर्ती लेखपाल की। तो आज हम बात करने वाले हैं इन सारे मुद्दों पर, यानी कि लेखपाल भर्ती अपडेट हम बात करेंगे और वहीं पर बात करेंगे क्या 2025 में आएगी लेखपाल भर्ती, ठीक है, नई भर्ती जो है आपकी, और साथ ही साथ लेखपाल 2022 का ज्वाइनिंग कब होगा, लेखपाल 22 का ज्वाइनिंग कब होगा, यही बताएंगे। संपूर्ण जानकारी आपको देनी है, ठीक है, हमारे द्वारा। परंतु उससे पहले आप ये समझ लेंगे, पहले हम एक बात बताना चाहेंगे आपको। जैसे आपको पता है कि 2022 वाली भर्ती जो है, 2022 वाली भर्ती जो है वह उसका हाई कोर्ट ने, यानी कि मैं ये कैलेंडर है, देखो हाई कोर्ट का, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये एक हाई कोर्ट का कैलेंडर है। देखिए उच्च न्यायालय इलाहाबाद का कैलेंडर है ये, और इस कैलेंडर में जो है सारी छुट्टियाँ दी गई हैं। जैसा आपको पता है कि आपका 29 तारीख को सुनवाई थी, 29 अप्रैल को सुनवाई थी किसकी, मतलब लेखपाल की, और लेखपाल में मेंशन करा के केस जो है पूरी तरीके से सुना गया और आधा घंटे तक जो है वहाँ पर सुनवाई लगभग हुई। और उस चीज़ को जो है हीमा कोहली वाला जो वो था, मतलब कोर्ट था, उसके मामले में जो है, ठीक है, बात सुनवाई गई, उस पर हम पहले बता चुके हैं। परंतु उसमें जो नई डेट मिली वो डेट मिली 8 जुलाई 2024। अब ये ऐसा क्यों मिला, देखिए मैं आपको बताने वाला हूँ। ये सारी छुट्टियाँ हैं। अब देखिए ग्रीष्म का अवकाश जो है वो कब है, ग्रीष्म अवकाश जो है, छुट्टी उट्टी सब दे रखी है, 1 जून से लेकर आपके 30 जून तक जो है ग्रीष्म अवकाश है, और ये पूरा दे रखा है शनिवार से रविवार तक का, ठीक है। तो इस वजह से जो है ये इतनी बड़ी डेट आपको मिली है, यानी कि 29 अप्रैल तक बहुत सारे बच्चों का ये था कि 29 अप्रैल के बाद में डायरेक्ट जो है 8 जुलाई क्यों मिली है, क्योंकि अप्रैल है, मई आई गया था, लगभग 1 माह चाहिए होता है नई डेट के लिए, अगर जब बातें सुननी होती है, निर्णय देना होता है तो। और इसी बीच जो है ग्रीष्म अवकाश शुरू हो जाएगा, कब से, 1 जून से लेकर 30 जून तक शुरू हो जाएगा, और जो कि आपका यहाँ पूरा तरीके से कैलेंडर दे रखा है। यहाँ पर लेखपाल भर्ती नहीं, साथ साथ मुख्य सेविका भर्ती भी लंबी जा सकती है इस अवकाश के चलते जो है। फिलहाल में अब मुद्दा आता है कि सर क्या आगे की बात हम बताते हैं। जैसा आपको पता है कि हम बात कर रहे हैं लेखपाल भर्ती के लिए, एक सेकंड जरा बेटा, जैसे हम बात कर रहे हैं लेखपाल भर्ती, ठीक है भाई। और लेखपाल भर्ती पहली बात करेंगे हम 2022 वाले की, यानी कि क्या रुका हुआ है, ज्वाइनिंग रुका हुआ है, क्योंकि जो है इस पे ले लिया गया था स्टे, क्या ले लिया गया था, स्टे, यानी कब से पहले, ज्वाइनिंग से पहले स्टे ले लिया गया। मतलब कि अब तो क्या है, जब तक कोर्ट का फैसला, जब तक कोर्ट फाइनल नहीं करता, जब तक क्या है, ज्वाइनिंग होने को जो है मना कर रखा है। ज्वाइनिंग पर, यानी कि ज्वाइनिंग क्या है, नियुक्ति पत्र जो है वितरित नहीं किए जाएंगे। ये बात कल मैंने आपको बता दी थी, नोटिस में दी थी पूरी, ठीक है। परंतु उसी के बीच जो है अगर हम बात बताएं तो इस भर्ती की जब आपकी डेट मिली है 8 जुलाई, और 8 जुलाई भी कैसा पहुंच गया है, ये एडमिशन वाला केस बन गया है, यानी कि सिविल केस से निकल के कहाँ पहुंच गया है, एडमिशन केस पहुंच चुका है। और वहाँ पर जो कंडीशन होती हैं वो कैसी होती हैं, वो बहुत ना के बराबर सुनने की होती हैं। अगर आप लोगों ने प्रयास किया गया तो कोर्ट केस को मेंशन भी किया जाएगा, मेंशन करने के बाद में और फिर उस पर सुनवाई हो सकती है। चलिए वो मामला तो रहा है कि अब तो जुलाई तक आप प्रयास कर सकते हो हर तरीके से, क्या कर सकते हो, प्रयास कर सकते हो हर तरीके से, परंतु डेट लगना ना लगना जैसे भी कोई अपडेट आएगा बताया जाएगा। परंतु अब कहीं पर बात आती है कि न्यू वैकेंसी की, तो देखिए न्यू वैकेंसी पे बेटा कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो जिस समय आनी है वैकेंसी वो उसी समय आएगी। और लेखपाल वैकेंसी जो है, जैसा आपको पता है 4697 वैकेंसी का जो है अधियाचन के बारे में बात जो थी, अधियाचन के बारे में जो बात आई थी वो अखबार में आई थी, किस में आई थी, अखबार में आपकी आई थी, ठीक है। कितने में, 4697,
परंतु फिर भी अगर देखा जाए तो लगभग ऐसा मान चलिए कि 3800 के समथिंग, यानी कि 3800 से लेकर 4000 लोग जो हैं वो अभी भी पद खाली पड़े हैं। इतने, इनसे ऊपर ही पद आएंगे, तो इतने पद खाली पड़े हैं। अब देखिए, जैसे कि तुम्हें पता, पुरानी जेई 2018 वाली भी क्लियर नहीं हुई है, उसका फाइनल रिजल्ट नहीं दिया है, मगर फिर भी दूसरी भर्ती जो है जेई 2024 की, उसका नोटिफिकेशन भी निकाल दिया है और उस पर जो है भर्ती प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। समझ गए नहीं? तो ऐसे ही यहाँ पर होने वाला है, चाहे लेखपाल की भर्ती अभी क्लियर हो या ना हो, उससे नई भर्ती पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। जैसा आपको बताया जा रहा है कि 2024 में ही ये भर्ती आएगी, ना कि 2025 में। तो 2025 में आपने सवाल पूछा था, तो इसमें ये भर्ती नहीं आएगी। किस में आएगी? 2024 में ही भर्ती आएगी। तो ये बात अपने माइंड में रखो, ज़्यादा लंबी खींचेगी नहीं भर्ती 2024 में। हाँ, इतना हो सकता है कि जहाँ पर 15 जुलाई, जहाँ से 15 जुलाई का टाइम लग रहा था, 15 जुलाई 2024 को नोटिफिकेशन आने की उम्मीद थी, मतलब मैं मान रहा हूँ इतने में होगी, तो फिर क्या है 7-8 दिन बढ़ के जो है ये 28 जुलाई तक खिसक सकता है। ठीक है, मतलब 10-15 दिन नोटिफिकेशन को डिले हो सकता है, बस, इससे ज़्यादा नहीं। ऐसा नहीं कि पूरा बर्थ डिले हो जाएगा, जैसा आप लोगों ने अभी मुझसे बहुत सारे कमेंट्स किए थे, व्हाट्सअप पे भी किया था कि सर 2025 में आएगी, अब तो भर्ती आएगी, नई भर्ती को तो भूल जाओ। ऐसा कुछ नहीं है, नई भर्ती आएगी आएगी आएगी, और पहला राजस्व लेखपाल की आएगी, क्योंकि उसका जो है ना नियमावली बिल्कुल तैयार है। समझ गए नहीं? बिल्कुल तैयार है। बट बात यह है कि आपका जो है चुनाव चल रहे हैं अभी, और चुनाव में आचार संहिता है, उसके बाद जो है कार्य शुरू हो जाएगा नए नोटिफिकेशन पर। इतना आयोग क्या काम करेगा? आयोग बहुत अच्छा काम कर रहा है फिलहाल में, तो आयोग की कोई कमी है नहीं। भर्तियाँ कुछ लेट हम ही कराते हैं, तो क्या है, आयोग जो है फिर उस पर अपनी प्रक्रिया जो है करनी शुरू कर देगा जैसे ही चुनाव आदर्श आचार संहिता हटेगी। ठीक है, तो आप अपना मोराल डाउन मत करो, आप अपनी तैयारी बरकरार रखो, तैयारी बरकरार रखो। ये मत कहो कि अब 25 में आएगी, 26 में आएगी, ऐसे तो कोई भी बोल देगा कुछ भी, परंतु आपकी भर्ती जो 24 में ही आएगी, ये गारंटी है अच्छे तरीके से। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप 2024 के लिए बिल्कुल जो है तैयार हो। 24 में भी क्या है, देखिए इतना हो सकता है कि जुलाई के पहले सेकंड वीक में आनी जा रही थी, जुलाई की अगर सेकंड वीक में आनी थी तो अब क्या हो सकती है, चलो 4th वीक में आ सकती है। भाई इस मामले से थोड़ा बहुत असर तो पड़ेगा, 19-20 तो असर पड़ सकता है, मगर ऐसा नहीं कि पूरा साल चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है आयोग, अब आयोग क्या है, लोअर पीसीएस को पहले वरीयता दे देगा, लोअर पीसीएस को आयोग पहले वरीयता दे देगा। चलो पहले इसका नोटिफिकेशन निकाल देते हैं, फिर आपका लेखपाल का नोटिफिकेशन निकाल देते हैं, क्योंकि भाई नोटिफिकेशन तो आने हैं, तो इसलिए आप तैयार रहे और वो बच्चे सबसे ज़्यादा तैयार रहें। फॉर्म तो सब भरने हैं, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए फॉर्म तो सब बच्चे भरोगे, यानी कि लेखपाल का फॉर्म तो आप सब भरोगे, जिनके 1 नंबर हैं वो भी फॉर्म भरेंगे, परंतु तैयारी में जो ज़्यादा लगेंगे, वो 30 वाले नंबर वाले ज़्यादा लगेंगे, क्योंकि अगर फॉर्मों की संख्या ज़्यादा हुई, अगर फॉर्म की संख्या ज़्यादा हुई, ठीक है, तभी 30+ वाले सही हैं। अगर जैसे जिस संख्या में पढ़ते हैं फॉर्म, तब तो 30+ वाले जो बच्चे वो बिल्कुल ठीक है। और कई बार जब ऐसा होता है कि जब फॉर्मों की संख्या कम होती है, तो देख लो हालत जूनियर असिस्टेंट की 15.22 पे गई है, तो अगर फॉर्म कम होंगे तो 30 से कम वालों को भी बुलाया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि पोस्ट जो है काफ़ी अच्छी खासी आएंगी, इसलिए अपनी तैयारी में जुड़ जाइए। और तैयारी के लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ पूरी तरीके से। पहला जो था लेखपाल में, वो 25 नंबर का मैथ था, 25 नंबर की हिंदी थी, 25 नंबर का जीएस था। ठीक है, 25 नंबर का जो था वो आपका ग्रामीण परिवेश था, इस बार जो है चेंज होना है सिलेबस। न्यू सिलेबस में क्या चीज़ ऐड होंगी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। एक तो कंप्यूटर ऐड होगा 15 नंबर का, ठीक है, 20 नंबर की यूपी का ऐड होगी, यूपी तो पहले भी थी, 20 की ऐड होगी। ठीक है, उसके बाद जो है जो भी आगे रखें, हिंदी भी रखेंगे, अब हिंदी भी रखेंगे पक्का, तो हिंदी भी आएगी। मैथ और जीएस का मतलब मैथ को और जीएस को भी रखना चाहेंगे, परंतु ये किस तरीके से होगा नहीं कह सकते, शायद ऐसा कह सकते हैं 35 नंबर में ये आ जाएगा, और जो है इसको कट करने के बाद में 65 नंबर में 3 आ जाएंगे, यानी कि मैथ, हिंदी और जीएस ये कितने में आ जाएंगे, 65 नंबर में आ जाएंगे, ऐसा कह सकते हैं। जैसे भी इन्हें डिफाइन करें, जैसे भी इसे डिफाइन करें, क्या पता मैथ को 15 नंबर का रख दें, मैथ 15 नंबर का कर दें, ठीक है, और उसके बाद में जीएस और हिंदी जो है वो आपका 20 नंबर का जीएस रख दें, ठीक है, और हिंदी जो है 30 नंबर का रख दें, ऐसा भी हो सकता है। मगर अभी ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, ऐसा हो सकता है। परंतु हाँ, इस बार 2 चीज़ें ऐड होंगी आपकी, एक तो आपकी कंप्यूटर ऐड होगा और एक आपका यूपी 20 नंबर का जरूर ऐड होगा। क्यों होंगी ये चीज़ें ऐड? क्योंकि अब तुम्हें पता है यूपी में सभी चीज़ें जो है वो कंप्यूटराइज हो रही हैं, इसलिए बच्चों को कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए और तभी जाकर सारी चीज़ें डिजिटल तरीके से की जाएंगी। ठीक है, तो ये तो अपडेट, घबराना कुछ नहीं है। आपका नोटिफिकेशन जिस टाइम पर था उसी टाइम से 8-10 दिन का अंतर देखा जा सकता है। नए बच्चों को टेंशन लेनी नहीं है, अपना प्रयास करते रहो, आपका भी ज्वाइनिंग हो ही जाएगा। ऐसा नहीं कि नहीं होगा ज्वाइन, जब आपका नंबर आया है तो
आपका ज्वाइनिंग हो ही जाएगा। हाँ, देर सवेर हो सकती है, तो इसलिए बिल्कुल पेशेंस से काम लें। बहुत सारे बच्चे निराश भी थे, एक दो बच्चे ने मुझे कॉल भी किया था पर्सनली, और वो कह भी रहे थे कि सर बहुत मैं ज़्यादा उम्मीद से आया था इस भर्ती में, और मैं ऐसे ऐसे वहाँ पर जॉब करता था और मैं जॉब छोड़ ही आया था, अब ये क्या करूँ ऐसे। तो ऐसी दिक्कत बहुत सारे बच्चों के साथ है। ठीक है, चलिए फिर भी अगर कोई कमेंट्स में कोई बात साझा करना चाहते हैं तो आप बात साझा कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नए अपडेट पर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।